शेख चिल्ली बड़ा मूर्ख था। वह जिस डाल पर बैठा था उसी को काट रहा था। थोड़ी देर में एक यात्री उधर से गुजरा। उसने शेख चिल्ली को देखकर हमदर्दी से कहा, भाई दूसरी डाल पर हो जाओ, नहीं तो गिर पड़ोगे। वाह, क्या मैं इतना भी नहीं जानता? शेख चिल्ली बोला। बड़े आए हो अक्लमंद, जाओ अपना काम करो, मैं नहीं गिर सकता। यात्री अभी थोड़ी ही दूर गया था कि डाल कट गई। शेख चिल्ली धम से धरती पर आ गिरा। वह उठकर यात्री के पीछे भागा। उसका रास्ता रोककर वह बोला, तुम तो कोई बहुत बड़े ज्योतिषी मालूम होते हो, मैं तो सचमुच ही गिर पड़ा। अब आगे आने वाली मुसीबत बताओ जिससे मैं बच सकूं। यात्री ने उसे बहुत समझाया कि मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, सीधी सी बात थी, तुम जिस डाल पर बैठे थे उसी को काट रहे थे, गिरना जरूरी था। शेख चिल्ली न माना। वह उसका रास्ता रोके खड़ा रहा और बोला, जब तक तुम मुझे आगे की बात नहीं बताओगे मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। यात्री को मालूम हो गया कि यह कोई मूर्ख आदमी है। उसने अपना पीछा छुड़ाने के लिए एक धागा लिया, उसे शेख चिल्ली की बाई कलाई पर बांध दिया। फिर उससे कहा, इस धागे को सावधानी से रखना, जब यह टूट जाएगा तो समझ लेना कि तुम मर गए। शेख चिल्ली खुशी खुशी घर आया। उसका ख्याल था कि न धागा टूटेगा और न मैं मरूंगा। उसने सावधानी भी बहुत रखी, लेकिन धागा कच्चा था। आखिर वह एक दिन टूट ही गया। उसके टूटते ही शेख चिल्ली को विश्वास हो गया कि अब मैं मर गया हूँ। वह उसी समय एक कब्र में जाकर लेट गया। थोड़ी देर में पुलिस का एक सिपाही उधर से गुजरा। वह गांव से घी का एक टीन लेकर जा रहा था। वह थक गया था। कब्र के पास से जाते हुए वह बोला, कोई मेरा घी का टीन शहर पहुंचा दे, मैं उसे 50 पैसे दूंगा। 50 पैसे की बात सुनकर शेख चिल्ली खुश हो गया। वह कब्र में पड़े पड़े ही बोला, साहब पहुंचा तो देता, लेकिन मैं मर चुका हूँ। सिपाही ने देखा कि शेख चिल्ली कब्र में पड़ा है। सिपाही डांट कर बोला, चल उठा कनस्तर, नहीं तो हंटर से कमर सीधी कर दूंगा। बेवकूफ, कोई ऐसे भी मरा करता है। शेख चिल्ली बेचारा कपड़े झाड़कर उठ बैठा। कनस्तर उठाकर सिपाही के आगे आगे वह चल पड़ा। ठंडी हवा चल रही थी। वह मन ही मन सोच रहा था, कनस्तर पहुंचाने के 50 पैसे मिलेंगे, उनसे मैं अंडे खरीदूंगा। अंडों से बच्चे निकलेंगे, वे बड़े होकर और बच्चे देंगे। इस प्रकार मेरे पास बहुत सी मुर्गे मुर्गियां हो जाएंगी। उन्हें बेचकर मैं बकरियां खरीदूंगा। बढ़ते बढ़ते उनका एक रेवड़ बन जाएगा। इस प्रकार मैं मालदार बन जाऊंगा। मेरा ब्याह होगा, बच्चे होंगे, बीबी खाना पकाएगी और बड़े लड़के को मुझे बुलाने के लिए भेजेगी। लेकिन मैं जाने के बजाय सिर हिलाकर कहूँगा, ऊँ मैं नहीं आता। जो ही शेख चिल्ली ने सिर हिलाकर ऊँ कहा, कनस्तर धरती पर गिर गया। घी मिट्टी में मिल गया। सिपाही ने गुस्से में आकर उसे 2 हंटर लगाए और कहा, पागल के बच्चे, तूने मेरा घी नष्ट कर दिया। शेख चिल्ली ने पीठ सहलाते हुए कहा, तुम्हें अपने घी की पड़ी है, मेरा तो घर ही उजड़ गया। तो दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। इसी प्रकार की अन्य रोचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।